जरा शांति का दान देंगे। प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तु से मित्र प्रियम अग्नि रथम नैवेद्यम। सामवेद का मंत्र है और मंत्र में कहा गया प्रेष्ठम वो अतिथिम, इस संसार में जो सबसे प्रिय संबंध है, अति प्रिय संबंध है, वो हमारा किससे संबंध है? इस बात को जरा ध्यान देंगे। दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक नित्य संबंध होता है, एक अनित्य संबंध होता है। नित्य संबंध जो हमेशा से है, हमेशा रहता है, जो शाश्वत संबंध है, जो कभी अलग हो ही नहीं सकता। और अनित्य संबंध उसे कहते हैं जो कुछ समय के लिए होता है। जैसे पति पत्नी का संबंध कुछ समय के लिए है, पिता पुत्र का संबंध कुछ समय के लिए है, धन संपदा का संबंध कुछ समय के लिए है। लेकिन जो शाश्वत संबंध है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो संबंध आत्मा और परमात्मा का है। कभी भी अलग नहीं हो सकती आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा, याद रखना। तो कहा गया प्रेष्ठम वो अतिथिम, सबसे जो प्रिय संबंध है वो हमारे लिए सबसे प्रिय पिता परमात्मा है। कहते हैं कि एक बार एक नगरी में एक महात्मा जी रहा करते थे। तो राजा को पता चला क्यों महात्मा जी को अपने राज दरबार में बुला करके उसकी सेवा करूं, मुझे पुण्य मिलेगा। और उसने जाकर के निवेदन किया महात्मा जी से, बोले स्वामी जी आप हमारे दरबार में चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, यहाँ तो आप जंगल में हो। तो महात्मा जी ने कहा सुनो भाई, मेरी 3 शर्त हैं, यदि आप मेरी तीनों शर्तों को स्वीकार करोगे तो मैं चलूंगा। बोले कौन कौन सी शर्त हैं? तो महात्मा जी ने कहा पहली शर्त यह है कि आपको 24 घंटे मेरे साथ रहना है। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे कुछ गोपनीय भी कार्य है, 24 घंटे में आपके साथ कैसे रहूंगा? तो राजा ने कहा अच्छा चलो दूसरी शर्त बताओ। तो महात्मा जी ने कहा दूसरी शर्त यह है कि मैं खाऊंगा पीऊंगा लेकिन आपको खाना पीना भी नहीं है। अब राजा के मन में बात आई कि तो कोई पागल आदमी है, ये कोई महात्मा नहीं है, इसको तो बुद्धि नहीं है, बिना खाओ पियो मेरा जीवन कैसे चल सकता है? तो राजा ने कहा चलो तीसरी शर्त और बताओ। तो उसने कहा तीसरी शर्त यह है कि मैं, पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ रहना है, और दूसरी शर्त यह है मैं खाऊंगा पीऊंगा तुम्हें खाना पीना नहीं, और तीसरी शर्त यह है मैं सोऊंगा तुम्हें सोना भी नहीं। बोले बिना सोए मेरा काम कैसे चलेगा? तो वो समझ गया राजा ये तो पागल व्यक्ति है, मैं किसके पास आ गया। बोले संसार के अंदर इन शर्तों को कोई पूरी नहीं कर सकता। तो जब उस महात्मा जी ने कहा था कि सुनो राजन, आप एक छोटी सी नगरी के राजा हो, लेकिन मैं जिस राजाओं के राजा महाराजा परमपिता परमात्मा जिसका निज नाम ओम है, मैं उसकी उपासना करता हूं, और वो मेरा राजा महाराजा तीनों शर्तों को मेरी को पूरी करता है। मैं खाता हूं पीता हूं, लेकिन मेरा वो पिता परमात्मा खाता पीता भी नहीं है, और वो 24 घंटे मेरे साथ भी रहता है, और मैं सोता हूं वो हमेशा जागता रहता है, वो कभी सोता भी नहीं है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा का संग छोड़ करके मैं तेरे से छोटे राजा की संगति करूं तो मेरे से मूर्ख कौन होगा? बस राजा को ज्ञान हो गया और स्वामी जी के चरण स्पर्श कर लिए और कहने लगा स्वामी जी मेरा कल्याण कैसे होगा? तो जब स्वामी जी ने कहा था कि परमपिता परमात्मा की उपासना करने से आपका कल्याण होगा, याद रखना दुनिया के लोग, जैसे ठंड से आतुर व्यक्ति अग्नि की उपासना करके अपने ठंड को दूर कर लेता है, शीत को दूर कर लेता है, जिस प्रकार से व्यक्ति को गर्मी लगती है वो जल का सहारा लेकर के जल की उपासना करके अपनी गर्मी को दूर कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से समस्त दुखों से बचने के लिए परमपिता परमात्मा की उपासना करने से वो दुखों को बोलो दूर कर लेता है। हम दुख चाहते हैं सुख चाहते हैं? बताओ साहब, सब सुख चाहते हैं, लेकिन गजब की बात यह हो गई हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन कर्म ऐसे करते जिनसे दुख आता हो। सुख कब मिलेगा? जब हम अच्छे कार्य करेंगे। तो एक बहुत सुंदर मंत्र के माध्यम से मैं आपके बीच में बता रहा हूं। तो सबसे जो प्रिय संबंध है वो परमपिता परमात्मा का आत्मा का संबंध है। आत्मा और परमात्मा दोनों जो है अनादि सत्ता है, तीनों ही अनादि सत्ता है, प्रकृति भी, आत्मा भी, परमात्मा भी। तो मैं आपके बीच में बता रहा हूं प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तु से मित्रमिव प्रियम, अर्थात वह परमपिता परमात्मा अतिथिम है। अतिथिम जिस समय को सीमा में बांध दिया जाता है उसको तिथि कहते हैं।
जिस समय को सीमा में बांध दिया जाता है उसको तिथि कहते हैं, और जो समय के बंधन में नहीं होता उसको अतिथिम कहते हैं। और परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, वो किसी समय के बंधन में नहीं है। वो तो हमें